बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज गांदरबल ज़िले के हेडक्वार्टर के साथ साथ पूरे मुल्क के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं ताकि पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मनरेगा जो एक स्कीम थी पूरे मुल्क में देहाती इलाकों में लोगों को रोज़गार मैसर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसको किस तरह से बीजेपी ने बुलडोज़ कर दिया है और उसकी जगह पे एक नया कानून वो लेके आए हैं। इसको लेके एक संग्राम कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री राहुल गांधी जी की अगुवाई में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अगुवाई में किया जा रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की एक कड़ी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 72 से 73% लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में रहते हैं और गांव देहात में रोज़गार के मौके इस बहुत बड़ी आबादी को बहुत कम मैसर होते हैं। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले और इसका आईन बनाने वाले जो हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं, महात्मा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, अंबेडकर जी हों, उनकी सोच ये थी कि जब तक इस मुल्क में जहाँ 73% आबादी गांव में रहती है, जब तक हमारा गांव खुशहाल नहीं होता तब तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। तो गांव गांव तक खुशहाली लेके जाने का तरीका ये है कि एक तो गांव के लोगों को खुद ये इख्तियार हासिल हो कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, वो अपने जो लोकल मसाइल हैं उनको लेके डिसीजंस लें, खा वो डेवलपमेंट के हों या बाकी। साथ ही गांव में रोज़गार के वसाइल पैदा किए जाएं। इसी सोच को एक अमली जामा पहनाने के लिए यूपीए की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी की अगुवाई में, जब वो चेयरपर्सन थी, एक कानून लाया नरेगा का, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत। ये इस मुल्क में ऐसा एक पहला कानून था जिसमें न सिर्फ रोज़गार के मौके क्रिएट किए गए बल्कि रोज़गार गांव में रहने वाले हर शख्स का हक बन गया। उसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो नरेगा में रजिस्टर्ड है वो जब चाहे सरकार से अपने लिए रोज़गार मांग सकता है और सरकार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस रिक्वेस्ट को मना कर सके। अगर सरकार ये काम उस शख्स को नहीं दे पाती थी तो सरकार पे ये एक ड्यूटी बन जाती थी कि वो उसको एक भत्ता दे। साथ ही इसका एक और अहम नुक्ता ये था कि इस स्कीम के तहत गांव में जितने काम होने थे वो सारे डिसीजंस गांव का जो पंचायती सिस्टम है वो डिसाइड करता था। लेकिन चूंकि हमें पता है कि भाजपा और आरएसएस की ये जो सरकार है, इनका मुद्दा और मकसद ये है कि खुसूसन पिछड़े, दबे कुचले, गरीब और देहात के जो लोग हैं उनसे उनका हर एक हक छीना जाए। और ये जो एक हक कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया था, इस बिल को तब्दील करके, इसमें चेंजेस करके गरीब आवाम से ये हक छीना गया है।